रिसर्च का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ में इसकी एपिस्टेमोलॉजिकल और एंटोलॉजिकल अप्रोचेस पढ़ेंगे कि ये कैसे क्वांटिटेटिव से डिफरेंस इनमें और क्वांटिटेटिव की एपिस्टेमोलॉजिकल और एंटोलॉजिकल अप्रोच में कैसे डिफरेंस है। तो आपने क्वांटिटेटिव का सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा। वो उसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से डिफरेंट है। ये एक डिफरेंट रिसर्च की फील्ड है, इसके मेथड्स डिफरेंट है, इसकी सैम्पलिंग की स्ट्रेटजीज डिफरेंट है। ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम इसलिए डिफरेंट है कि हम इसमें नंबर्स के साथ नहीं बल्कि इसमें हम वर्ड्स के साथ हम एनालिसिस करते हैं, वर्ड्स को डील करते हैं जो कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बोले हुए होते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसकी एपिस्टेमोलॉजिकल और ओंटोलॉजिकल अप्रोचेस देखेंगे कि वो कैसे क्वांटिटेटिव की एपिस्टेमोलॉजिकल और ओंटोलॉजिकल अप्रोचेस से डिफरेंट है। कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो मोर कंफर्टेबल होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं। हम बेसिकली नंबर्स के साथ एनालिसिस करते हैं, नंबर्स के साथ खेलते हैं। क्वांटिटेटिव जो मेथड होता है वो डील करता है न्यूमेरिकल डाटा से, लेकिन क्वालिटेटिव इसके बिल्कुल उलट है। क्वालिटेटिव में हम नंबर्स के साथ नहीं बल्कि हम अपने डाटा के साथ जो कि हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में होता है उसके साथ डील करते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव होता है वो हाउ ऑफन टू व्हाट एक्सटेंट तक लिमिटेड है। इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच, हाउ मैनी, वाई, हाउ, इन व्हाट वे। लेकिन हम जो क्वालिटेटिव है इसमें हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। इसमें हम सिर्फ इन क्वेश्चंस तक लिमिटेड नहीं रहते बल्कि हम इससे ब्रॉड जाते हैं कि अगर कोई हमारा पार्टिसिपेंट है, उसने कोई हमें कोई सजेशन दिया या कोई उसने वर्ड्स बोले हैं, तो उसमें उसका रीजंस थी और क्या उसके वर्ड्स की नेचर थी। बेसिकली हम उसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च का इधर बताया हुआ है कि क्वालिटेटिव रिसर्च इनसाइट होती है, इन डेप्थ होती है, जो कि इतना प्योरली क्वांटिटेटिव में डाटा को एक्सप्लोर करना नहीं होता जितना क्वालिटेटिव में होता है। क्वालिटेटिव में हम इन डेप्थ गहराई तक जाते हैं, क्वांटिटेटिव में हम इतनी डेप्थ में बात नहीं करते। अ मीन्स फॉर एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग इंडिविजुअल और ग्रुप एस्क्राइब टू सोशल और ह्यूमन प्रॉब्लम। कि हम मीनिंग्स पे जाते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उन मीनिंग्स को जो कि इंडिविजुअल और ग्रुप जो होता है उन्होंने अपने सोशल प्रॉब्लम्स या सोशल लाइफ के लिए स्पेसिफाई कर दी होती हैं। स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल वर्ड, ये स्टडी करती है क्वालिटेटिव स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की और सोशल वर्ड की। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ड इन विच वी लिव एंड वाई थिंग्स आर द वे दे आर। जो क्वालिटेटिव स्टडी है उसमें हम लैंग्वेज, कल्चर, ऐसे प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढते हैं, जबकि जो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव में बेसिकली हम बिहेवियर और एटीट्यूड की बात करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में हम इन डेप्थ जाते हैं, हम कल्चर की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, उन टॉपिक्स को लेते हैं जिन पे हम इन डेप्थ बात कर सकते हैं। का बताया हुआ है कि इसमें किस किस्म के क्वेश्चन होते हैं। why people behave the way they do. Next है how opinions and attitudes are formed, how people are affected by the events that go on around them, how and why culture has developed, the difference between social group. अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं how, why, ये सारे क्वेश्चंस इन डेप्थ हैं, ये क्वांटिटेटिव में स्टडी नहीं हो सकते क्योंकि इनमें हम लोगों का बिलीफ और एटीट्यूड नहीं देखते बल्कि इसकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं और उसके पीछे उसकी रीज़न्स क्या हैं, उनके ओपिनियंस क्या हैं, उनके एटीट्यूड क्या हैं और ये कैसे बनते हैं, लोग कैसे इफ़ेक्ट होते हैं इवेंट्स से जो उनके आसपास होते हैं, कल्चर कैसे डेवलप करता है और सोशल ग्रुप्स कैसे बनते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, ये कैसे इमर्ज होते हैं और कैसे डेवलप होते हैं और कैसे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। की डेफिनेशन दी हुई है कि एक जो प्री स्ट्रक्चर परसेप्शन होती है, कंसेप्चुलाइजेशन होती है और अंडरस्टैंडिंग होती है। आपने सोशियोलॉजी में भी पढ़ा होगा पैराडाइम क्या होता है,
पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर सब्जेक्ट का पैराडाइम अपने सब्जेक्ट के लिहाज से स्पेसिफिक होता है, जो दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है। शिफ्ट इन साइंटिफिक थ्योरी रिक्वायर्ड न्यू पैराडाइम, अ सीरीज ऑफ पेसफुल interludes punctuated by intellectually violent revolutions in which one conceptual world view is replaced by another। कह रहा है कि एक ये साइंटिफिक शिफ्ट होती है जिसमें हम एक साइंटिफिक थ्योरी को किसी ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स ट्रेडिशंस में हैव डिफरेंट पैराडाइम्स। अब इधर ये क्वेश्चन बताया भी गया है, इसका आंसर्स भी यही है कि जो रिसर्चर्स होते हैं, जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स और डिफरेंट फील्ड्स के होते हैं, उनके डिफरेंट पैराडाइम्स होते हैं। जैसे सोशियोलॉजी का अलग है, साइकोलॉजी का अलग है, पॉलिटिकल साइंस का अलग पैराडाइम है। दे आर कंपीटिंग पैराडाइम्स इन एजुकेशन रिसर्च, और ये जो सारे सब्जेक्ट से पैराडाइम होते हैं ये आपस में कंपीटिंग। नेक्स्ट है मेन कंपोनेंट्स ऑफ पैराडाइम। कंपोनेंट्स के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट वाला एपिस्टेमोलॉजी होती है, नेक्स्ट ओंटोलॉजी होती है। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द ओरिजिन, नेचर, मेथड एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज। जो एपिस्टेमोलॉजी होती है वो ओरिजिन होती है, नेचर होती है नॉलेज की, मेथड और लिमिट्स होती हैं। जैसे हमारे पास नॉलेज है कि हमारा अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, ये हमारी एपिस्टेमोलॉजी है। तो ओंटोलॉजी क्या होगी, कंसर्न विद दी बीइंग और रियलिटी। जो एपिस्टेमोलॉजी होती है वो हमारे पास नॉलेज होता है, उसकी ओरिजिन होती है। और ओंटोलॉजी क्या होती है, बेसिकली कंसर्न होती है कि जो हमारे पास रियलिटी है, ये रियलिटी हमारे पास किधर से आई है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अल्लाह एक है, ये हमारे पास रियलिटी किधर से आई है, कुरान पाक से आई है। तो एपिस्टेमोलॉजी नेचर ऑफ बीइंग है, ओरिजिन है, नेचर है, ठीक है। और जो ओंटोलॉजी है वो हमारी रियलिटी है, जो बेसिकली कंसर्न करती है कि हमारे पास सोर्सेज क्या हैं उस नॉलेज को जान। आफ्टर विच वंस एपिस्टेमोलॉजिकल एंड मेथोडोलॉजिकल पोजीशन लॉजिकली फॉलो। अ डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ द टर्म मे डिस्क्राइब इट एज द इमेज ऑफ सोशल रियलिटी अपॉन विच अ थ्योरी इज बेस्ड। कह रहा है कि ओंटोलॉजी क्या होती है, एक रियलिटी होती है जिस पे हम एक थ्योरी बनाते हैं, उसको हम ओंटोलॉजी कहते हैं। रियलिटी हमारे पास। फिर इसमें बेसिक मेटाफिज़िक्स की वजह से आपको एक पैराडाइम दिखाया गया है कि ओंटोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है और मेथोडोलॉजी क्या है। इसमें आपने पॉजिटिविज़म में भी नहीं जाना, पोस्ट पॉजिटिविज़म में भी नहीं जाना, क्रिटिकल थ्योरी में भी नहीं जाना। लास्ट पे जो कंस्ट्रक्टिविज़म लर्निंग थ्योरी है इसमें आपने आ जाना है। जो हमारा क्वालिटेटिव का बेसिकली जो थ्योरीज़ होती हैं वो कंस्ट्रक्टिव होती हैं, कंस्ट्रक्टिविज़म से स्टार्ट होती हैं, लर्निंग थ्योरी होती हैं। रिलेटिविज़म क्या होता है, लोकल एंड स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टेड रियलिटीज़ होती हैं। इसमें जो एपिस्टेमोलॉजी होती है वो ट्रांजैक्शनल होती है, सब्जेक्टिव होती है, हम फाइंडिंग्स को क्रिएट करते हैं। फिर इसमें मेथोडोलॉजी क्या होती है, हर्म्यूनेटिकल होती है और डायलेक्टिकल होती है। ये आपको 3 पॉइंट्स बताए गए हैं बेसिकली कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसकी ओंटोलॉजी क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, मेथोडोलॉजी क्या होती है। ओंटोलॉजी इसने बताया हुआ है कि रिलेटिविज़म होती है क्वालिटेटिव रिसर्च की, और क्वालिटेटिव रिसर्च की एपिस्टेमोलॉजी जो होती है वो ट्रांजैक्शनल होती है, सब्जेक्टिव होती है, फाइंडिंग्स हम क्रिएट करते हैं। जो मेथोडोलॉजी होती है वो हर्म्यूनेटिक होती है, डायलेक्टिकल होती है। आपने जो लास्ट पे कंस्ट्रक्टिविज़म है आपने इस पे फोकस करना है, ना क्रिटिकल थ्योरी पे, ना पॉजिटिविज़म पे, ना ही पॉजिटिविज़म पे आपने फोकस करना। नेक्स्ट आपको इंडक्शन का बताया गया। द इंडक्शन अप्रोच टू इंक्वायरी बिल्ड्स जनरलाइजेशन आउट ऑफ अ ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स। कि इंडक्शन क्या होती है, हमारे पास बेसिकली कंसेप्ट होता है, हम इसमें से ऑब्जर्वेशन करके थ्योरीज बनाते हैं। इट स्टार्ट विद सिंगुलर और पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स एंड एंड्स अप विद जनरल और यूनिवर्सल प्रपोजिशंस। कह रहे हैं कि हमारे पास सिंगुलर और पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि यूनिवर्सल प्रपोजिशन पे ख़त्म होती हैं। इट प्रीपोजेस दैट एक्सप्लेनेशंस अबाउट द वर्किंग ऑफ द वर्ड शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट गेन फ्रॉम प्योर डिस्पैशनेट एंड नेचुरल ऑब्जर्वेशन।
rather than preconceived notions that nature will reveal itself to a passively respective mind। अब इसमें इंडक्शन का बताया गया है। इंडक्शन का मतलब होता है बढ़ा देना, किसी चीज़ के दायराकार को वसी कर देना। हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिड्यूस करते हैं, लेकिन हम क्वालिटेटिव में इंड्यूस करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस की वजह से फैक्टर्स को और कैटेगराइज करते हैं उन फैक्टर्स की। तो इसमें यही बताया गया हुआ है कि ये एक ऐसी दुनिया के साथ काम करती है जो बेसिकली जिसमें हम फैक्ट्स गेन करते हैं और इसमें नेचुरल ऑब्जर्वेशन की वजह से हमारे फैक्ट्स में इजाफा होता है। कि जो डिडक्टिव थिंकिंग होती है वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है, फिर पैटर्न की तरफ जाती है। नेक्स्ट जो इसका स्टेप होता है टेंटेटिव हाइपोथेसिस होती है और फिर इससे थ्योरी बनती है। ठीक है, या फिर इसको अलग ऊपर से देख लेते हैं कि हम जो क्वांटिटेटिव हमारी होती है वो थ्योरी बिल्डिंग होती है, वो हमारे पास क्वालिटेटिव हमारे पास थ्योरी बिल्डिंग होती है और क्वांटिटेटिव हमारे पास थ्योरी टेस्टिंग होती है। हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में थ्योरी को टेस्ट करते हैं और क्वालिटेटिव में थ्योरी को बिल्ड करते हैं। थ्योरी बिल्ड कैसे होती है? सबसे पहले हम ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर पैटर्न को ढूंढते हैं, उसकी कैटेगराइज करते हैं, उसके हम कोड्स बनाते हैं, फिर उससे हाइपोथेसिस बनता है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करके हम थ्योरी की तरफ जाते हैं। बताया गया है कि जो क्वांटिटेटिव है वो डिडक्शन है और क्वालिटेटिव इंडक्शन है। तो क्वालिटेटिव के अगर देखें तो हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन डाटा, हमारे पास हम डाटा को ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसमें हमारे पास पैटर्न आता है, उसमें हमारे पास थ्योरी आती है और फिर हाइपोथेसिस बनते हैं। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव ऊपर से नीचे की तरफ आती है कि थ्योरी से हम हाइपोथेसिस लेते हैं, हाइपोथेसिस से ऑब्जर्वेशन या हमारे पास डाटा आता है और डाटा से पैटर्न और फिर पैटर्न से थ्योरी की तरफ। ये डिफरेंस बता रहा है कि क्वांटिटेटिव में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और क्वालिटेटिव में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। अप्रोच का बताया गया है कि सबसे पहले हमारे पास इशू और सेटिंग होती है, उसमें से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, इमेज और डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उससे हमारे पास क्या आता है? हमारे पास डाटा आ जाता है, ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती हैं। फिर उधर से हम क्या करते हैं? लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट करते हैं अपनी थेरीज़ के हवाले से रिलेटेड। उससे आगे रिसर्च एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन स्टार्ट हो जाती है। इंटरप्रिटेशन से आगे री रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। तो ये ऐसे साइकिल को क्वालिटेटिव रिसर्च के साइकिल accounts of social life by drawing on the concepts and meanings used by social actors and the activities in which they engage। अब जो क्वांटिटेटिव है उसमें अबडक्शन यूज़ नहीं होती। जो बेसिकली क्वालिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्चर होते हैं, वो इंटरप्रेटिविज़म होते हैं। वो क्या करते हैं? साइंटिफिक अकाउंट्स लेते हैं सोशल लाइफ के बारे में और उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं जिसमें वो इंगेज होते हैं। Assess to the social world it by the account given by the people who inhabit it। अब ये क्या करते हैं कि सोशल वर्ल्ड के बारे में अकाउंट्स बना लेते हैं और फिर उसके बारे में बताते हैं जिसमें वो रह रहे होते हैं। These accounts contain the concept that people use to structure the world, the meanings and interpretation, the motives and the intentions which people used in their everyday lives and which direct their behavior। इसमें बताया गया है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्चर होते हैं वो क्वांटिटेटिव से कैसे डिफरेंट होते हैं। जो क्वालिटेटिव रिसर्चर होते हैं वो बेसिकली मीनिंग्स पे फोकस करते हैं, कंसेप्ट्स पे फोकस करते हैं जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में स्ट्रक्ट किए होते हैं, बनाए होते हैं। ये मीनिंग और इंटरप्रिटेशन जो होती है, इनकी जो इंटरप्रिटेशन होती है उस पर जो मेन फोकस होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्चर का मेन आइडिया या मेन एजेंडा होता है। और कंस्ट्रक्टिविज्म ये किस पे फोकस करते हैं? दैट रिसर्च इज़ वैल्यू बाउंड। जो क्वांटिटेटिव है वो आपने जब सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें इतनी वैल्यू की बात नहीं है, वैल्यू पे इतना फोकस नहीं किया जाता जितना क्वालिटेटिव रिसर्च में वैल्यू पे फोकस किया जाता है। अब ये वैल्यू होती क्या है? ये रिसर्चर की अपनी वैल्यू होती है और पार्टिसिपेंट की अपनी वैल्यू होती है। ये वैल्यू पे हम बाद में जाएंगे, रिफ्लेक्सिविटी पे, वैल्यू पे, ये बात के टॉपिक हैं।
बेसिकली इसका मैं आपको मेन एक इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव से कैसे डिफरेंट है। दैट इट इज़ पॉसिबल टू डिफ्रेंशिएट फुल कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स दैट लॉजिक फ्लो फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल। अब आपने पढ़ा होगा कि जो क्वांटिटेटिव है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है, लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रही है, और क्वांटिटेटिव जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल, एक्सप्लेनेशंस आर जनरेटेड इंडक्टिवली फ्रॉम द डाटा एंड दैट नोर एंड नॉन कैन नॉट बी सेपरेटेड बिकॉज द सब्जेक्टिव नोर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ रियलिटी। कह रहा है कि इसमें जो रिसर्चर और पार्टिसिपेंट होता है वो एक दूसरे से सेपरेट बिल्कुल भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि हमारे पास एक रियलिटी होती है जिसको कौन जाता है, पार्टिसिपेंट। जो हमारा पार्टिसिपेंट होता है जिससे हमने डाटा लेना होता है, रियलिटी उसके पास होती है। तो वो जब तक हमें रियलिटी नहीं देगा हमें रियलिटी का पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली जो रिसर्चर और पार्टिसिपेंट है उन दोनों की मेन इम्पोर्टेंस है क्वालिटेटिव रिसर्च में।